लगाना बड़ा आसान होता है और उसको निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े शौक़ से, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी दिलचस्पी से लोग ताल्लुकात बनाते हैं। वक्त गुज़रने के साथ साथ ताल्लुकात में कमज़ोरियाँ आने लगती। हालांकि कमज़ोरी इंसान के अपने अंदर होती है, वो अपने शौक़ को बरकरार नहीं रख सकता, ज़ौक़ को बरकरार नहीं रख सकता, उसके आसाब थकते हैं, उसकी निगाहें थकती हैं, उसकी ज़ुबान थकती है। वो बजाय इसके कि अपनी थकावट की बात करे, वो सामने वाले की कमज़ोरियों का जिक्र शुरू कर देता है। ताल्लुक़ सोच समझ के लगाएं, गौर करके लगाएं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं ज़्यादा हुकूक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं बनाता। हमारे यहाँ जब रिश्ते बनते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, और जब इख्तलाफ होता है तो फिर चाय की प्याली का भी हिसाब करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं वो लाहौर एक दफ़ा मैं और तो इकट्ठे गए थे तो किराया मैंने दिया था, वो भी तेरा आधा बनता है। फिर लोग हिसाब करने लग जाते हैं। कोरे वर्क किताब नहीं होंदे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंदे, बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंदे। एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं, और जब लगा लें, जब दोस्ती लग गई, जब आपने लगा ली, फिर आप इस बात पर ज़रूर गौर करें कि अब उसको निभाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है। हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तोड़ने से मना किया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, ये बेहतरीन सिला रहमी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से ताल्लुकात को निभाना, अच्छाई के साथ, ये ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाएं, वो कोई भी रिश्ता हो। और ज़िंदगी में मेरी ये बात याद रखें मेरे दोस्त, अगर आप सामने वाले को देख के ताल्लुक निभाएंगे तो ये 3 दिन भी नहीं निभ सकेगा। ताल्लुक जब भी निभाना है आपने खुद निभाना है। आप फैसला कर लें कि आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते। अगर आप ये कहेंगे कि वो जितना चलेगा मैं उतना चलूंगा, तो ये तो कम ज़र्फी है। आला ज़र्फी तो ये है कि वो जितना भी चलेगा मैं उसके साथ सही सही चलूंगा। वो बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बुल्लिया ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। वो क्या करता है वो मामला उसका है, मैंने तो ये देखना है कि मेरा रवैया कैसा है, किस तरह का है। ताल्लुक सही निभाएं, सही, और कोशिश करें कि रिश्ता निभ जाए। दरवेश कहा करते थे कि पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, पर यारो असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। आखिर तक ताल्लुक सही निभाएं, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं, और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली हैं तो मैंने पढ़ ली हैं तो अब मैंने छोड़ दी हैं। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा, हर घड़ी मुसलमान रहना, और ये रिश्ता निभाना यहाँ तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना।
मेरे साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफ़ा बताया। वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वज़ाइफ है ना, वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है सादी सी, कोई गहरी सी बात बताएं, कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफ़े को पढ़ूं तो बस इधर मैं पढ़ूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाएं। शौक होता है ना। और सब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े, बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले। ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो ना, इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अफदलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है, अफजल जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का। ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाएं। हमारा ये मामला बन गया है, बच्चों से रिश्ता रोज निभाते हैं, दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे। बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, कोई शादी नहीं छोड़ते। आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज बोलेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं, वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूं। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं, सही करके इस रिश्ते को सही करके निभाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना, बैत की है, जब से ये हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकद्दस हाथों से हो के आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊंगा। पलटकर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया, कभी भी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे, बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना। अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने अलो का। अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं हो जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का, जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं। वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी,
किसी और की महफिल में नहीं जाना। आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे कि आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, देखो साढ़े वर्गा मिलिया तो बह जाया जे, ना मिलिया तो वापस आ जाया जी। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा मिन्नतें करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली